बड़ी खबर आ रही है। करीब 14,000 करोड़ के सत्यम घोटाले में हैदराबाद की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। सत्यम के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन बी रामालिंगम राजू समेत 10 लोगों को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 10 लोगों के खिलाफ और दोषी करार दिया है। रामालिंगम राजू मुख्य आरोपी सत्यम घोटाले का जिनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आ गया है, दोषी करार दिया है। 10 आरोपी फिलहाल दोषी करार दिए गए हैं। 14,000 करोड़ का सत्यम घोटाला 2008 में सामने आया था। बहुत बड़ा घोटाला जिसने कई दिन तक जिससे बवाल मचा रहा। कई लोगों के पैसे डूब गए। पूर्व चेयरमैन रामालिंगम राजू समेत 10 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा घोटाला, सत्यम कंप्यूटर्स का यह घोटाला 2008 में सामने आया था और आज कोर्ट का ये फैसला आया। रामालिंगम राजू समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया है कोर्ट ने। आपको बता दें कि हैदराबाद की विशेष अदालत में यह मामला चल रहा था। हैदराबाद की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। सत्यम के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन बी रामालिंगम राजू पर आरोप था कंपनी के खातों में हेराफेरी का। कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी कर कई साल तक उन्होंने ठगा। सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक रामालिंगम राजू पर कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी का आरोप लगा था। हेराफेरी का आरोप लगा था। उन्होंने खातों में गड़बड़ी की थी, कंपनी के खातों के साथ गड़बड़ी की थी। कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी कर कई साल तक मुनाफा जो था वो कंपनी का बढ़ाकर दिखाया। सीबीआई के मुताबिक कंपनी ने निवेशकों को 14,000 करोड़ का चूना लगाया। अकाउंट में हेराफेरी कर गलत इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आरोप लगा। गणेश ठाकुर एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये बड़ा फैसला है हैदराबाद की विशेष अदालत का, 10 लोगों को दोषी करार। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला और कई सालों से सीबीआई की विशेष अदालत जो है हैदराबाद में, वहां पे मामला चल रहा था। रामालिंगम राजू के समेत कुल 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जो कंपनी में हेराफेरी की गई थी, एक बहुत बड़ा मामला हुआ था इस पूरे घोटाले में। 14,000 करोड़ तक का ये घोटाला है जो निवेशकों को नुकसान हुआ था, ऐसी बात थी। रामालिंगम राजू इस पूरे घोटाले के किंगपिन थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने फर्जी इनकम टैक्स के रिटर्न्स और इनकम टैक्स के दस्तावेज प्रोड्यूस किए, मुनाफा दिखाने की बात की और करोड़ों के पैसे जो निवेशकों के थे उसमें हेराफेरी की। और इस मामले के बाद से ही रामालिंगम राजू इस ट्रायल को फेस कर रहे थे। कई सालों तक वो इस मामले में बंद भी थे और अब आज अदालत ने ये फैसला सुना है। 2009 से ये मामला चल रहा है और अब अदालत ने इस मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जी गणेश, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सत्यम कंप्यूटर्स का ये घोटाला था क्या, दर्शकों के लिए बताइए। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर भी जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। शंकर, ये बड़ा फैसला हैदराबाद की विशेष अदालत का, सत्यम कंप्यूटर्स घोटाला मामले में रामालिंगम राजू समेत 10 लोग दोषी करार दिए गए हैं। हाँ, ये शायद भारत के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला केस है और कई सालों से चल रहा है। इसकी इतनी देर जो हुई है केस में, ये अपने आप में एक केस स्टडी बन सकती है। जी, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये देरी हुई, ये जल्दी होना चाहिए था, इसके लिए कुछ अलग विशेष तौर पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, विशेष कोर्ट की व्यवस्था होते हुए भी देरी हो रही है। आपको याद होगा कि जब सत्यम घोटाला हुआ उसी वक्त यूएस में मैडॉफ केस एक केस हुआ था, वहां पर भी एक बड़ा घोटाला हुआ था। उस केस की सुनवाई और कन्विक्शन और जो सेंटेंसिंग है एक साल के अंदर हो गई और उस स्कैमस्टर को शायद आधी सजा उसकी पूरी भी हो गई है। और हमारे यहाँ अब तक वो उसका सिर्फ केस तारीख पे तारीख जैसे कहते हैं वैसे चल रहा है। घोटाला तो देश में हमारे यहाँ एकदम सिंपल ही होता है, जो पैसे नहीं होते हैं उसको दिखाया जाता है और जो नहीं पैसे, सत्यम में भी वही हुआ कि हर साल वो एक ऐसा प्रॉफिट बता रहे थे जो प्रॉफिट वो बना नहीं रहे थे और इस प्रॉफिट को दिखाने का एक अनोखा अंदाज था। उन्होंने अपने यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में फिक्स डिपॉजिट बताकर अलग अलग तरीके से ये बताया कि उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ग्रो हुई है। तो आपको लगता है कि जो लोग ठगे गए उनके साथ कोई इंसाफ होगा? वो उनके ही एम्प्लॉय ने जब सीटी बजाई तब भी यह मामला सामने आया।
जी, जो लोग ठगे गए, जिन लोगों को ठगा सत्यम कंप्यूटर्स ने, उनके साथ कुछ इंसाफ होगा? जिन लोगों को ठगा गया उनका इंसाफ तो मुश्किल है, जो कि कंपनी ठगी गई। और ये अच्छा हुआ कि उस वक्त सरकार ने सत्यम की टेक ओवर कोई एक कंपनी के हाथ में दी थी, जिससे कई सारी नौकरियां और भारत का जो रेपुटेशन है विदेश में वो बच गया, हमारी इज्जत बच गई। लेकिन ये घोटाला इतनी देर चला और इसकी सुनवाई में इतनी देर क्यों हुई, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी शंकर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज़ से। तो शंकर अय्यर का यही कहना कि उस वक्त जो हुआ, जितना बड़ा घोटाला हुआ, 2009 से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, 2008 में ये घोटाला सामने आया था, उसके बाद से काफ़ी देर लग गई, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। और कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स में। IT कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स, देश की चौथी बड़ी IT कंपनी। लेकिन अब हैदराबाद की विशेष अदालत का फैसला और रामालिंगम राजू समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है। दरअसल रामालिंगम राजू जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे, वो जितना प्रॉफिट था ही नहीं, उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। कंपनी के अकाउंट्स में हेरा फेरी की जा रही थी और हेरा फेरी कंपनी के अकाउंट्स में करने के साथ साथ उन लाखों निवेशकों को भी धोखा दिया जा रहा था। किशोर आजवानी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ये बहुत बड़ा घोटाला था उस वक्त का, जिसमें अब फैसला आया है हैदराबाद की विशेष अदालत का। रामालिंगम राजू समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जी हाँ, और इस फैसले पर कई कंपनियों की नजर थी, पूरे कॉर्पोरेट जगत की नजर थी, क्योंकि आप देखें ये 50 महीने हो गए, 50 महीने चला है ये पूरा मुकदमा। और इसमें 7 जनवरी को तो 7,136 करोड़ रुपए के फ्रॉड का कबूलनामा दिया था खुद सत्यम के फाउंडर रामालिंगम राजू ने। तो इससे एक तो ये फैसला ये भी दर्शाता है कि आगे आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट फ्रॉड के जो मुकदमे होंगे वो किस दिशा में जाएंगे और कैसे खुद जो कंपनी चलाने वाले कर्ता धर्ता हैं वो तक घेरे में आ सकते हैं। जी, तो किशोर, अब कहीं ना कहीं मेरी शंकर अय्यर जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि काफी वक्त लग गया, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए था। उस वक्त यूएस में भी एक घोटाला हुआ था, उस मामले में इतनी देरी नहीं लगी, लेकिन भारत में ज्यादा देरी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पहले हो जाना चाहिए था, कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी। जी हाँ, लेकिन जैसा हमारे देश में होता है वो किस तरह से एक के बाद एक काउंटर क्लेम आते चले गए। कंपनी का टेक ओवर टेक महिंद्रा ने कर दिया, फिर ये 30 महीने तो हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में बिताए हैं खुद इन आरोपियों ने, खुद रामलिंगम राजू ने भी। तो उसके बाद फिर ये बेल इनको जो है वो 2011 के आखिरी तिमाही में मिली थी। लेकिन ये समय की जहां तक बात है तो वो समय का मामला सिर्फ इस केस में नहीं है, समय का मामला तो हर तरह के केस में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिशा एक दिखाएगा कि कॉर्पोरेट फ्रॉड के केस में सबसे पहला इतना बड़ा केस जिसमें इतनी बड़ी सजा एक पूरे जो कंपनी चला रहे थे, कर्ता धर्ता थे, खुद रामलिंगम राजू, उनको हुई है। जी किशोर, दर्शकों की सहूलियत के लिए आपसे समझना चाहेंगे कि ये घोटाला था क्या? देखिए, ये इसमें खुद जैसा आपने बताया कि बढ़ा चढ़ा के कंपनी का किस तरह से काम कर रही है, उनका कितना मुनाफा है वो बताया जा रहा था। और ये खुद फिर रामलिंगम राजू ने माना था 2009 की जनवरी में। तो ये इस तरह का मामला पहला था जिसमें एक कंपनी के कर्ता धर्ता, कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी को माना गया कि वो सब कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे, उससे शेयर प्राइस उनका बढ़ रहा था और आगे का उनको उस तरह की लेंडिंग उन आधार पर मिल रही थी। यानी सबके सब जो अकाउंटिंग थी वो पूरी फर्जी थी, जो कि कुल मिलाकर एक आकलन 14,000 करोड़ रुपए तक का उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। खुद 7,000, जैसे मैंने आपको बताया, 7,136 करोड़ का तो खुद रामलिंगम राजू ने ही माना था कि वो ऐसा कर रहे थे। अब इस देश में ये किस तरह से ऐसा हो पा रहा था, दुनिया में बाकी किस तरह से अगर ऐसा होता है तो उनपे क्या सजा होती है, ये सारे पहलू जो हैं ये पहली बार देश के सामने आए थे इस तरह के इस स्केल पर, इस स्तर पर।
जी, तो किशोर ने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि ये क्या था पूरा घोटाला। बहुत शुक्रिया आप किशोर आजवानी का। और दरअसल जो कंपनी के अकाउंट्स थे वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जा रहे थे। कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी की गई थी। सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक है रामालिंगम राजू, जिनके ऊपर कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी करने का आरोप लगा। कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी कर कई साल तक करोड़ों का मुनाफा बढ़ाकर दिखाया, जो मुनाफा कंपनी को था ही नहीं। सीबीआई के मुताबिक कंपनी ने निवेशकों को 14,000 करोड़ का चूना लगाया। कंपनी पर अकाउंट में हेराफेरी कर गलत इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आरोप भी लगा। जनवरी 2009 में घोटाला सामने आया। फरवरी 2009 में सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी और अब हैदराबाद की विशेष अदालत का फैसला, कंपनी के संस्थापक रामालिंगम राजू समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी खबर सत्यम कंप्यूटर्स का घोटाला, जिसमें अब फैसला कोर्ट का आ गया है।